Faizan, Zeba joined, Shakir joined, Dr. Mujahid. So, let me start with an introduction. The shortest distance between two hearts is a story. तो मेरा इंट्रोडक्शन में छोटी सी स्टोरी है. Hi, I am Moizuddin Mohammad, CEO and co-founder at Cosalent Technology. I belong to a happy family with my father as my inspiration and my mother who is a superwoman. I have three lovely sisters and a brother who is a brother come co-founder, come friend at Cosalent Technology. Husband to a lovely and supporting wife, father to a cute son, an electronic engineer turns into a digital marketing consultant from past 7+ years. I am on a mission to help people and grow them to their businesses and career through digital marketing and IT solution. So before starting my session, today's topic is like 5 high in demand skill you can start your career with. तो एक ऐसी स्टोरी है जो मेरे साथ हुई थी और मेरे भाई के साथ हुई थी जिससे इस स्किल की वैल्यू पता चली. कई लोगों को मैं देखा हूँ या सुना हूँ कि जॉब नहीं मिल रहा या जॉब में हमारे साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हो रही या लोग हायर नहीं कर रहे या जॉब में कुछ करप्शन है या रिकमेंडेशन पूछ रहे. तो इस स्टोरी के थ्रू हमें पता चला है कि स्किल की वैल्यू क्या है, एक्चुअली स्किल क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या है. आज से कुछ साल पहले सैयद अय्यूब ज्वाइन, सैयद इमरान ज्वाइन, ऑटोटेक ज्वाइन. हाय एवरीबॉडी. ऑटोटेक एक कार वॉश है गुलबर्गा का, बहुत अच्छा है. नए नए टेक्निक, नए नए चीज़ यूज़ करते हैं ये लोग, नए नए टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स और टूल्स यूज़ करते हैं. इसकी वजह से बहुत मैं और मेरा भाई एक बार ही कर रहे थे जो कि हम इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे. तो एवरीवन कैन ट्राई देम. माजी ज्वाइन. तो एक छोटी सी स्टोरी हुई थी हमारे साथ कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो कि मैं और मेरा भाई दिए थे, हुआ क्या था कि BE कंप्लीट हुआ मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में अप्पा इंस्टीट्यूट से. जब मैंने कंप्लीट किया, गुलबर्गा और ये लोकेशन की लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग उन्हें पता चलता है, उन्हें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट नेक्स्ट. कि ये कंप्लीट होने से पहले ये क्वेश्चन नहीं आता कि कंप्लीट होने के बाद ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट नेक्स्ट. तो जब हमारा कंप्लीट हुआ, मेरा कंप्लीट हुआ, तो मुझे ये क्वेश्चन आया कि मैं क्या जॉब करूं, क्या कोई इंटरव्यू देकर जॉब करूं, क्या कोई फ्रीलांसिंग करूं घर बैठे, क्या कोई एक कंपनी एस्टैब्लिश करूं और एक बिजनेस स्टार्ट करूं. सबाहत ज्वाइन इंशाल्लाह. सो वेरी अप्रिशिएटिंग कि आप सब लाइव आए. आपके बिना लाइव सेशन मेरा बहुत इनकम्प्लीट रहता था. तो मैं चाहता हूं सबको कि एंड तक बने रहे. तो ये 5 स्किल्स आप आज सीखेंगे. ये स्किल्स को अलग अलग तरीके से समझाऊंगा मैं, क्योंकि स्टोरीज और एग्जाम्पल बहुत अच्छा तरीका है कि कोई चीज़ को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ये इसके बाद क्या हुआ था, मेरा छोटा भाई अब्दुल्ला जो कि को फाउंडर और कोसलेंट है, वो इधर था, हैदराबाद से किया है अपना कंप्लीट BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में. तो वो ज़्यादा मार्केट डिमांड और कंपनी डिमांड्स को जानता था. तो जब वो इस चीज़ पर ज़्यादा ये था कि कंपनीज में क्या पूछ रहे हैं, क्या स्किल्स की ज़रूरत है या क्या रिक्वायरमेंट है या कहाँ पर ओपनिंग है. सबसे बड़ी चीज़ है कि ओपनिंग कहाँ पर है. गुलबर्गा में रहते हुए आज से 7-8 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत कम मालूम होती थी, लेकिन वहाँ पर हैदराबाद में बहुत ज़्यादा ये मालूम होता कि कहाँ पर ओपनिंग्स है और कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है. तो अमेज़ॉन 2013-14 में इंडिया को आया और 14-15 को हैदराबाद में आया, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जॉब्स के लिए और इसके लिए कि लोग हम भी कुछ इंटरव्यू देकर वहाँ पर अमेज़ॉन में जॉब ये कर सके.
तो 14-15 को अमेजोन एक बहुत बड़ा वेयरहाउस और बहुत बड़ा ऑफिस के साथ हैदराबाद में आया। वहां पर इंटरव्यू ओपनिंग्स हुए और वहां पर मैं और मेरा भाई इंटरव्यू के लिए गए। जब गए तो एक ऐसी चीज हुई कि हम लोग, मैं और मेरा भाई, अनदर जो है 1000 कैंडिडेट्स के साथ एंटर हुए थे। तो वो 1000 कैंडिडेट्स को सेम डे इंटरव्यू देना था। तो अमेजोन एक सिस्टम बनाया कि एक बड़े हॉल में 40 to 50 लोग का इंटरव्यू एक साथ लेता था। अशरफ ज्वाइन, सबाहत ज्वाइन, वेरी ग्लैड टू सी यू ऑल। तो एक ही बड़े हॉल में वो इंटरव्यू लेता था। जो इंटरव्यूअर है और जो ये थे, तो वो रैंडमली क्वेश्चन पूछती थी और जो है अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उस आंसर देना था। तो मैं और मेरा भाई को बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ कि वी हैव टू लाइक फील आउट ऑफ द बॉक्स इन दैट 40-50। तो उन सब में आउट ऑफ द बॉक्स, ये फर्स्ट राउंड की बात करूं, उसके बाद कई और राउंड आए थे, लेकिन ये फर्स्ट राउंड में ओपन इंटरव्यू टाइप था जहां पर जो है बहुत सारे लोग थे। तो उसमें हम लोग जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें पता चला, हमें ये फील हुआ कि स्किल्स की क्या वैल्यू है, एक्सपीरियंस की क्या वैल्यू है। तो स्किल्स, लोग अपने अपने स्किल्स रख रहे थे उसके सामने, इंटरव्यूअर के सामने, कि मेरा ये स्किल है और मेरा इतने ईयर एक्सपीरियंस है। तो क्योंकि अमेजोन फर्स्ट आया था इंडिया में और हैदराबाद में जस्ट था, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ करप्शन और देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिकमेंडेशन। तो वहां पर बगैर रिकमेंडेशन और बगैर करप्शन के, सिर्फ स्किल की बिना पे और सिर्फ टैलेंट के बिना पे और आपके एक्सपीरियंस के बिना पे सेलेक्ट हो रहे थे। तो जब हम सेलेक्ट हो रहे थे तो वहां पर दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू और ये एक्सपीरियंस था मेरा। एंड मी एंड माय ब्रदर गॉट रिजेक्टेड इन अमेजोन। तो वहां पर बहुत बड़ी चीज मालूम है कि वी हैव टू लर्न ए स्किल, वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ। तो जिसके पास भी एक भी स्किल था और जिसके पास भी पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब का एक्सपीरियंस था, तो वो लोग जो है पास हो जा रहे थे, वो लोग इंटरव्यू क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो दिस वाज लाइक शॉर्ट स्टोरी के स्किल की वैल्यू हमें वहां पता चली। तो लेट्स कम टू माय टॉपिक, कि मेरी टॉपिक आज की है कि 5 इन डिमांड स्किल यू कैन स्टार्ट योर करियर विद। तो मार्केट डिमांड क्या कर रही है और मार्केट जो है क्या पूछ रही है कि कैसे कैसे स्किल है। तो इसमें हम लोग लिस्ट किए कि 5 ऐसे स्किल है कि आज अगर आप स्टार्ट किए, आज अगर आप लोग इस चीज को, इसकी स्किल को अपने अंदर डेवलप किए, तो आपको जॉब लगने के लिए, या फ्रीलांसिंग इज लाइक, कैन कोई बोल सकता है कि फ्रीलांस क्या है? कमेंट्स में थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन बनाना है मुझे। तो फ्रीलांसिंग क्या है एक्चुअली? देखो, हमें पता है जॉब क्या है, हमें पता है कि बिजनेस क्या है, लेकिन एक फ्रीलांस एक बीच का वे है जहां पर ये कर रहे हैं। पैराडाइज टूर्स एंड ट्रैवल ज्वाइन, ये बहुत बहुत अच्छी टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी है पैराडाइज। बहुत अच्छे पैकेजेस और बहुत अफोर्डेबल पैकेजेस ये प्रोवाइड करती है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग पैराडाइज। तो कमेंट में मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या, देखिए, नो क्वेश्चन और नो आंसर इज अ सिली क्वेश्चन और सिली आंसर। आप लोग यहाँ पर थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन बनाएं ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और हम भी और कुछ ऐसे आप लोगों का ये मालूम करें। नासिर अली ज्वाइन। तो आप लोगों का नॉलेज और आप लोगों के लिहाज से कि मैं आगे कुछ बोल सकता हूँ, या हमारे नेक्स्ट सेशन इस पे ही डिपेंड होते हैं कि आप लोगों के नॉलेज और आप लोगों के इस चीज पे। फ्रीलांसिंग क्या है, कोई बता सकते हैं? एक्चुअली आनंद हुलिया ज्वाइन। तो फ्रीलांसिंग क्या है? एक्चुअली फ्रीलांसिंग एक ऐसा चीज है कि आप बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर बिजनेस स्टार्ट किए के, एक एज ए फ्रीलांसर का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री काम करें, बहुत ये करते हैं लोग। फ्रीलांस का मतलब है कि माशाल्लाह और कई लोग ज्वाइन हैं। तोहा बदर ज्वाइन, आनंद धुलिया ज्वाइन, सैयद अनवर ज्वाइन। वेरी नाइस टू स्पीक यू, वेरी अप्रिशिएटिंग कि आप सब लाइव आए हैं, हमारा हौसला बढ़ाए है। कोर्सलैंड से एक
आंसर आया है वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट ऑन अवरली बेसिस, राइट। आपके टाइम के लिहाज से आपको पे किया जाता है। फ्रीलांस का मतलब है आपका टाइम, आप कितना टाइम दे रहे हैं, या आपके स्किल प्लस टाइम। आप कोई स्किल है आपके पास, वो स्किल के थ्रू आप कितना टाइम दे रहे हैं उससे आप लोग पे करते हैं। कई लोग जो है फ्रीलांसर्स को सपोर्ट करते हैं और उनसे काम कराते हैं, उसके लिहाज से आपको पे करते हैं। तो 5 स्किल्स मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, डॉक्टर मुजाहिद, वर्किंग फॉर समवन फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, राइट, एग्जैक्टली। टाइम के बिना पर कई वेबसाइट है freelance.com या अपवर्क, इस पे फ्रीलांसर काम कर सकते हैं बगैर आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। एज अ प्रोफेशनल ये कर सकते हैं, आप लोग काम कर सकते हैं। तो 5 स्किल मैं बोलना चाहता हूं कि पहला है कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटिंग स्किल एक बहुत बड़ी डिमांडिंग स्किल है। डिजाइनिंग स्किल और ग्राफिक डिजाइनिंग, मोर प्रॉपरली अगर बोले तो ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग स्किल, कोडिंग एंड डेवलपमेंट स्किल, और वीडियो एडिटिंग एंड वीडियोग्राफिंग स्किल। देखो ये चीज मैंने बोल रहा हूं, ये चीज मैं ये 5 स्किल है जो कि आप अगर आज इस पे ये स्किल पे वर्क करेंगे तो आपका जो है बहुत ज्यादा इस पे आप जॉब भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, स्टार्ट अप बिजनेस कर सकते हैं। आई रिपीट इट अगेन, कंटेंट राइटिंग स्किल, ये मैं एक बार पढ़ लेता हूं फिर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। कंटेंट राइटिंग स्किल, डिजाइनिंग स्किल और ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल, डिजिटल मार्केटिंग स्किल, कोडिंग एंड डेवलपमेंट स्किल, वीडियो एडिटिंग एंड वीडियोग्राफिक स्किल। ठीक है, ये 5 ऐसे ये, ठीक है। तो पहले कंटेंट राइटिंग पे हम डिस्कस करते हैं। क्या कमेंट्स में मैं सुनना चाहूंगा कंटेंट राइटिंग क्या है, किसी को पता है कंटेंट राइटिंग क्या है? कई हमारे ग्रुप सर्कल्स में हो, जैसा सऊद है, जैसा इमरान सौदागर है, वो लोग जो है कंटेंट राइटिंग करते हैं और इस चीज से फ्रीलांसिंग से वो बहुत अच्छी इनकम क्रिएट करते हैं। ZH73 has joined us। तो थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन, थोड़ा आंसर्स आप लोग जो भी जहन में आए, जो भी फर्स्ट आपको ये आए तो आप बोलते जाइए ताकि और क्लियरली हम लोग डिस्कस करें। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? हर सेक्शन को, हर स्किल को मैं 3 इसमें डिवाइड कर रहा हूं। जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज, फ्रीलांसिंग या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है ये स्किल के, ठीक है। दूसरा स्किल टू डेवलप, मतलब इस स्किल से आप इसको स्किल को कैसा डेवलप करेंगे, ठीक है। और थर्ड है उसके टूल्स कैसा करेंगे। जेबा गुलनार ने आंसर दिया है, मिस जेबा गुलनार। राइटिंग आर्टिकल्स, ब्लॉग एक्सेट्रा, राइट। राइटिंग स्किल, ये राइटिंग स्किल है। कंटेंट राइटिंग इज लाइक एक्चुअली ए राइटिंग स्किल है। अच्छा, इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज और फ्रीलांसिंग और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है फ्रीलांसिंग के? पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि एवरी न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्लॉगर आर्टिकल्स, पब्लिशर्स इस कंटेंट राइटिंग स्किल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें जॉब देते हैं, या उन्हें इस चीज में आप फ्रीलांसिंग या इस चीज में आप ये कर सकते हैं, अपना कैरियर डिसाइड कर सकते हैं। तो हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन, हर ब्लॉगर और हर पब्लिकेशंस को इस चीज की जरूरत रहती है, ठीक है। ये इजीली आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी स्किल्स क्या डेवलप होनी चाहिए इसमें। जीशान हुसैन ज्वाइन, वेरी नाइस टू, वेरी ग्लैड टू स्पीक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। टूल्स इसमें क्या होना चाहिए, मैं थोड़े टूल्स देना चाहता हूं। जैसे टूल्स लाइक ग्रामरली। ग्रामरली एक क्या है, क्रोम का एक्सटेंशन है या एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है, इसके ऐप्स भी मौजूद है। ग्रामरली के थ्रू आपके स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग चेक और आपके जो है ग्रामर बहुत अच्छी होती है, वो सजेस्ट करता है आपको और ये चीज करता है। दूसरा है गूगल सर्च। गूगल सर्च ये बहुत छोटी चीज लगती है लेकिन यू मस्ट बी गुड इन गूगल सर्च। नोमान अहमद जिलानी, माशाल्लाह, नोमान हैज जॉइंड, वेरी ग्लैड टू स्पीक यू। गूगल सर्च में अच्छा रहना है। MS वर्ड
और गूगल डॉक, ये तकरीबन सेम चीजें, MS वर्ड MS ऑफिस का है, गूगल डॉक ये है। गूगल डॉक अच्छी चीज क्या है, ये क्लाउड मेमोरी है, तो आप जो भी लिखेंगे इसमें कंटेंट वगैरह ये क्लाउड में सेव होगा। अशफाक ज्वाइन, अशफाक अली। और कीवर्ड प्लानर एक ऐसा टूल है गूगल का जिससे आप करंट कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, पब्लिक क्या सर्च कर रही है और पब्लिक जो है उसके लिहाज से आप आर्टिकल्स बना सकते हैं, उसके लिहाज से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जिसको एसईओ मालूम है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो जो है गूगल कीवर्ड प्लानर बहुत अच्छा यूज करते हैं। ठीक है। सेकेंड स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल। ग्राफिक डिजाइनिंग कोई बता सकता है ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत अच्छा स्किल्स है, जिसको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है वो ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। रफीउद्दीन मोहम्मद जॉइन, माशाल्लाह, वेरी ग्लैड टू सी यू ऑल। ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअली क्या है कि आपका डिजाइनिंग स्किल है उसको कंप्यूटर के थ्रू या कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है डिजाइनिंग में एंटर होते हैं। डिजाइनिंग इन सेंस आप जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू आप बैनर्स बना सकते हैं, आप कोई भी चीज डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग जो है ये कर सकते हैं। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? कोई भी मार्केटिंग कंपनी, कोई भी मार्केटिंग एजेंसी, जैसे कि प्रिंटिंग एजेंसी है, जैसा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जैसा होर्डिंग्स, जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स करते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड एजेंसी है, वेबसाइट, ऐप डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स को ये जो है ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर मुजाहिद ने आंसर दिया है एन आर्ट ऑन इलस्ट्रेटर और पैटर्न। डॉक्टर मुजाहिद बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है। हमने कई उनके जो जब वो मेडिकल कर रहे थे या इससे पहले भी उनका एक पैशन है, तो उसके थ्रू जब कर रहे थे तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया और हम मिलकर बहुत सारे लोगोज डिजाइन किए, कई सारे बैनर्स और कई सारे कंपनी प्रोफाइल्स और जो है क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे चीज हम लोग ने डिजाइन किए। और इस डिजाइनिंग स्किल के साथ वो एक कंपनी भी एस्टैब्लिश किए है जो प्रिंट ऑन डिमांड एनेस्थीसिया बोल के एक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे प्रिंट ऑन डिमांड उनका पैशन है और प्रिंट ऑन डिमांड के थ्रू वो प्रोजेक्ट लेते हैं कि आप कोई भी कंपनी चला रहे हैं या कुछ चला रहे हैं या आपको टी शर्ट पे कोई भी प्रिंट कराना है या किसी को गिफ्ट देना है, तो आप उनको अप्रोच हो सकते हैं, जो जिसकी वजह से आपके जो भी पैशनेट है आप वो लिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और बहुत हाई क्वालिटी और बहुत रीजनेबल प्राइस में वो करते हैं। द फूड फैक्ट्री ज्वाइन, माशाल्लाह। फूड फैक्ट्री एक बहुत अच्छी होटल है और टेक अवे है, जिसमें अलग अलग टाइप के डिशेस, नए टाइप के डिश जो है वो लोग रखते हैं, जो कि गुलबर्गा के लोग जाकर ट्राई कर सकते हैं। गोल्ड कौन सा है मॉल? ऑर्चिड मॉल में है द फूड फैक्ट्री, जो कि आप फिल वक्त ओपन है या ओपन होने वाली है, आप सब ये कर सकते हैं। डॉक्टर मुजाहिद, शुक्रिया भाई, वेरी ग्लैड टू सी यू ऑल। और आप लोग ज्वाइन हुए, हमारा हौसला बढ़ाए। ताहा अजहर ज्वाइन, वेरी ग्लैड टू सी यू ताहा भाई। ठीक है, तो ये ग्राफिक डिजाइनर की अपॉर्चुनिटीज थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज या फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी है। टाइप ऑफ स्किल्स इसमें क्या क्या है, आप कौन से फील्ड में एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, कौन से फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, वो है यूआई डिजाइनिंग और यूएक्स डिजाइनिंग। किसी को मालूम यूआई डिजाइनिंग और यूएक्स डिजाइनिंग? मुदस्सिर ज्वाइन, मुदस्सिर जावेद ज्वाइन, वेरी ग्लैड टू सी यू ब्रदर। ब्रदर मुदस्सिर जो है एक बहुत अच्छे इंजीनियर है और मेरे भाई है, कजिन भाई है, जो कि ट्रेडिंग और इसमें भी जिसको अगर शौक है तो उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग के लिए जो है बहुत सारे लोग हैं ट्रेडिंग्स के लिए, जैसे एक इंस्टीट्यूट है सैयद इमरान का, स्टॉक टेक एकेडमी, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जो इन्वेस्टमेंट में आता है, ट्रेडिंग हो
या रियल एस्टेट हो, या ये काइंड ऑफ थिंग जो है इन्वेस्टमेंट में आता है। तो इन्वेस्टमेंट, अगर आप ये स्किल्स के थ्रू आपकी सेविंग हो रही है तो आप इन्वेस्टमेंट स्किल भी सीखना चाहिए। तो लास्ट में वो इस पर भी थोड़ा डिस्कस होगा। ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज मालूम है, टाइप ऑफ स्किल क्या है। यूआई डिजाइनिंग, यूएक्स डिजाइनिंग, कोई बता सकता है यूआई डिजाइनिंग और यूएक्स डिजाइनिंग क्या है? यूआई डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग, और यूएक्स का एक्सप्लेनेशन और फुल फॉर्म है यूजर एक्सपीरियंस। जो भी ऐप डिजाइन होता है, जो भी वेबसाइट डिजाइन होता है, उसमें बहुत चीजें कैलकुलेटेड होते हैं। जैसा मोबाइल रेस्पॉन्सिव है, मोबाइल का शेप लेना है, हमारे सारे कोर्सलेंट में जो बनते हैं वेबसाइट्स, उसमें देखा जाता है क्या क्या ये वेबसाइट टेस्ट होती है और चेक होती है कि क्या ये वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव है, क्या मोबाइल का शेप ले रही है, क्या ये टैबलेट का शेप ले रही है। अब मोबाइल बहुत, आज से 10-15 साल पहले हमारे पास सिर्फ या तो iOS था, एंड्रॉयड भी नया नया आया था, तो iOS का फिक्स साइज था, एंड्रॉयड का बहुत कम मोबाइल्स थे तो फिक्स साइज थे। अब बहुत सारे टाइप के मोबाइल्स है, iOS की सर्च और उनकी रिसर्च इतनी रहती थी कि थम साइज भी देखते थे। जैसा iOS 4 तक जो है, एप्पल 4 तक जो मोबाइल आए थे, उसमें थम साइज, आपका थम एंड जो आप होल्ड करते हैं उसका एंड तक पहुंचना, तो वो उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी रिसर्च थी। बाद में जितने भी मोबाइल्स है उसमें थोड़ा डबल प्रेस पे वो फिर वो साइज का हो जाता था, साइज ऑफ मोबाइल बढ़ गया, लेकिन डबल प्रेस पे वो साइज आ जाता था। ठीक है, थोड़ा सेशन को मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि आफ्टर वॉचिंग लोग जो है उनको बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि 1 घंटा और उससे ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। तो यूएक्स और यूआई डिजाइनिंग में आप बहुत ज्यादा इसमें कर सकते हैं, स्किल्स अपना डेवलप कर सकते हैं, उसमें कोर्सेस कर सकते हैं। एनी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स जो है उसमें आप कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, लोगो बनाता है, वो बैनर्स क्रिएट करता है, वो प्रोफाइल्स क्रिएट कर, कंपनी प्रोफाइल्स बनाता है जो पीडीएफ फॉर्मेट में वगैरह होता है, ब्रोचर्स बनाता है, फ्लायर डिजाइन और एक्सेट्रा होता है। जो जकी जेड डिजाइन यहाँ पर बहुत फेमस है, या मुजाहिद जावेद है, या बहुत सारे ऐसे गुलबर्ग में फेमस है जो कि ये काम करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। हमारी खुद की कंपनी के थ्रू भी हमारे टाई अप्स है कई ग्राफिक डिजाइनर्स के थ्रू, और ये है कि हमारे खुद के जो एम्प्लॉयज है वो भी बहुत अच्छा है। जैसा अयूब है, अयूब हमारा बहुत अच्छा एम्प्लॉय, बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है, तो वो भी ये सारे चीजें लोगो बनाता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के सारे चीज जो है कंपनी प्रोफाइल्स बनाता है, तो बहुत अच्छी डिजाइनिंग के साथ होती है। यहाँ से कई यूएस के कंपनीज, गल्फ के कंपनीज के हम लोग जो है ब्रोचर्स है, या कई स्कूल कॉलेजेस को ब्रोचर्स की जरूरत होती है कि कंपनी, बाज ऐसे कंपनीज रहते हैं उनको कंपनी प्रोफाइल की जरूरत होती है, तो कंपनी प्रोफाइल इन पीडीएफ फॉर्मेट भी बनाते हैं हम लोग। टाइप ऑफ स्किल हो गया। टूल्स इसमें क्या क्या यूज होते हैं, थोड़े टूल्स देना चाहता हूँ जिसमें आप लोग एक्सपर्टाइज हो सकते हैं। फोटोशॉप एक बहुत अच्छा टूल है, कोरल ड्रॉ एक टूल है, और कैनवा है। जिसको फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ थोड़ा टफ होता है, कैनवा बहुत अच्छा ऑनलाइन टूल है। और ये अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, और ये टूल्स आप लोग यूज कर सकते हैं, स्किल सेट आप लोग ग्रो हो सकते हैं। थर्ड है डिजिटल मार्केटिंग स्किल। डिजिटल मार्केटिंग स्किल एक स्किल नहीं है, ये स्किल्स है, ये सेट ऑफ स्किल्स है। डिजिटल मार्केटिंग इज ए ओशन, बहुत बड़ा ओशन है जिसमें बहुत छोटे छोटे छोटे, अब हम लोग की कंपनी भी डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है कोर्सलेंट में। कई कंपनीज को हम लोग ब्रांड बना कर देते हैं, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उनके लीड्स जनरेट करके देते हैं। जैसा स्कूल लीड्स चाहिए, अलग अलग बिजनेस को अलग अलग चीज चाहिए, स्कूल लीड्स चाहिए, इंस्टीट्यूट है उनको भी लीड जनरेशन चाहिए, तो वो है। उसके बाद आता है सेल्स पार्ट। तो हम लोग की एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जिसमें हम लोग सोशल मीडिया हैंडलिंग करते हैं, एसईओ करते हैं। एसईओ कोई बता सकता है एसईओ क्या है? देखिए, आप लोगों के कमेंट्स अगर आते रहे तो बहुत अच्छा मुझे फील होगा कि आप लोगों का नॉलेज मालूम होगा, और उसके थ्रू मैं भी अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूं, और आप लोग, हम लोग साथ ग्रो हो सकते हैं। एसईओ कोई बता सकता है एसईओ क्या है? एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? एसईओ बहुत इन डिमांड है कि हर वेबसाइट्स को, हर बिजनेसेस को एसईओ को जरूरत है। एसईओ एक्चुअली गूगल पे होती है।
गूगल या सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन से उसमें होती है, बिकॉज 80% ऑफ द मार्केट शेयर इज गूगल ऑनलाइन जो सर्च होता है। और भी कई लोग ज्वाइन हो रहे हैं। शिराज ज्वाइन, नाइस टू सी यू। पैराडाइज टूर्स एंड ट्रैवल गुलबर्गा ने आंसर दिया एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डॉक्टर मुजाहिद ने आंसर दिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जेबा गुलनार ने आंसर दिया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये पैराडाइज टूर्स एंड ट्रैवल ने और डिटेल में बताया कि एसईओ क्या है। टू रैंक द वेबसाइट हायर ऑन गूगल। बहुत अच्छा आंसर है। देखो, कई चीजें मैं आपसे भी सीखता हूं, आप मेरे से सीखते हो, तो ये एक लाइक डिबेट टाइप नहीं है, ये कोई लाइक स्पीच नहीं है। तो ये जो है एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं और एक कन्वर्जेशन टाइप है। पवन कुमार ज्वाइन। पैराडाइज टूर्स गुलबर्गा ने और आंसर दिया है विदाउट पेइंग रैंकिंग ऑफ वेबसाइट और ये एक फ्री मार्केटिंग टाइप स्किल है जो कि आपको पे करना नहीं है, पेड एड्स नहीं है। दिस इज एन ऑर्गेनिक मार्केटिंग। मार्केटिंग में दो सेक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक इज ए पेड एड्स, ऑर्गेनिक इज लाइक फ्री एड्स। डॉक्टर मुजाहिद ने कहा है लिस्ट में फर्स्ट आने का ऑप्टिमाइजेशन, राइट। गूगल रैंकिंग जो है डिसाइड होती है, रैंक्स मिलते हैं एक एक वेबसाइट को, एक एक सर्च को, क्योंकि गूगल चाहता है कि उसके सर्चर्स को, उसके सर्च जो करते हैं, सर्चर जो आते हैं, उनको सही सही रिजल्ट दिखाए और उनको मच बेटर रिजल्ट दिखाए। तो एसईओ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वेबसाइट्स या बिजनेसेस को गूगल को समझा रहे हैं कि हमारा बिजनेस एक्चुअली है क्या, हमारे को कैसे कीवर्ड सर्च पर कैसे रिजल्ट्स आने चाहिए। पवन कुमार ज्वाइन। हाय पवन, यू हैव वेव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो बहुत लोग ज्वाइन हुए, बहुत चीजें हैं, तो बस कन्वर्जेशन में थोड़े और आते गए तो मुझे बहुत हेल्प होती जाएगी और बहुत चीज मालूमात हो जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग स्किल बहुत वास्ट स्किल है, उसमें क्या क्या स्किल्स है। सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमओ एसएमएम भी बोलते हैं। पेड एड्स जो है गूगल एड्स होते हैं या फेसबुक एड्स होते हैं, जो कि गूगल को पे करना होता है, फेसबुक को पे करना होता है। कुछ साल पहले हमें पता नहीं था कि गूगल एक्चुअली कमाता कैसा है, गूगल की रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो बहुत रिसर्च के बाद, बहुत इसके बाद हमें पता चला है कि गूगल एक्चुअली एड कैंपेन चलाता है। गूगल के पास गूगल एड्स है या गूगल उसके कैंपेन्स चलते हैं जिसमें हम उसको पे कर कर जो है अपने एड्स चला सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भी बहुत बड़ी मार्केटिंग है जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा स्किल है और बहुत बड़ा यह है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग यू कांट बी एवरीथिंग। देखो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आपका एक स्किल डिजिटल मार्केटिंग में करना है तो या तो आप सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हो, एसईओ बन सकते हैं, एसईओ में स्किल हासिल कर सकते हैं, पेड एड्स चला सकते हैं गूगल या फेसबुक पे, किसी एक पे भी आप एक्सपर्टाइज हो सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं और आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज एनालिस्ट बन सकते हैं। एनालिटिक्स बोल के कई सॉफ्टवेयर है, जैसे गूगल का गूगल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है, तो उसमें एनालिस्ट क्या करता है, एनालिस्ट क्या करता है कि लोगों की ट्रैफिक, जो वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, जो सोशल मीडिया पे ट्रैफिक आ रही है, जो पेड एड्स के थ्रू, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू, एसईओ के थ्रू, सारे चीज के थ्रू जो मार्केटिंग है, इट्स ए मेजरमेंट, एक मेजरिंग टूल है कि लोग कहां पर आ रहे हैं और कौन से डिवाइस से आ रहे हैं, कौन से लोकेशन से आए, कौन से जेंडर है, मेल है, फीमेल है, कौन से एग्जैक्ट लोकेशन से आ रहे हैं। डिवाइस के बारे में बताता है कि आईओएस मोबाइल से आ रहे, पीसी से आ रहे, क्या फोन से आ रहे, एंड्रॉइड फोन से आ रहे, तो ये बहुत ज्यादा ये दिखाता है। तो जब हम लोग भी अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप डायरेक्टली ऐप मत बनाओ, पहले वेबसाइट बनाओ, क्योंकि वेबसाइट का इन्वेस्टमेंट जो है रीजनेबल रहता है और अफोर्डेबल रहता है। एप्स में थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है क्योंकि आईओएस के लिए अलग ऐप बनाना है, एंड्रॉइड के अलग ऐप बनाना है, और एंड्रॉइड स्टोर में डालने के लिए, आईओएस स्टोर में डालने के लिए जो है उसका भी कॉस्ट रहता है।
एंड्रॉयड iOS लाइक समथिंग लाइक $99 लेता है उसमें अपलोड करने के लिए या ऐप iOS स्टोर में जाने के लिए, और एंड्रॉयड जो है एंड्रॉयड प्ले स्टोर में डालने के लिए जो है उसके अलग चार्जेस है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो आप लोग पहले, हर क्लाइंट को हम लोग ये बोलते हैं कि आप लोग पहले वेबसाइट बनाओ, उस पर एनालिटिक के थ्रू आप लोग ट्रैफिक देखो, गूगल एनालिटिक है या कोई बहुत सारे एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप लोग जो है अपनी ये देखो, ट्रैफिक देखो। जगह हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 10,000 या 5,000 के ऊपर अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें भी चेक कर सकते हैं मोबाइल ट्रैफिक कितनी है। आजकल 85% ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम मोबाइल, बट मेनी डोंट हैव मेमोरी इश्यूज रहते हैं या कोई और इश्यूज रहते हैं, तो अपलोड नहीं हो रहा। ये वेबसाइट का एक लिंक के थ्रू आप कहीं भी सोशल मीडिया पे वायरल हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो जब आपकी वेबसाइट सक्सेसफुली, हर फेमस वेबसाइट जो है जैसा अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, या ये सारे लोग जो है पहले वेबसाइट से आए हैं, उसके बाद उनकी ट्रैफिक इंक्रीज हुई और एप्स आए, तो जब वो लोग एप्स बनाए। एनालिस्ट है, कॉपी राइटिंग भी बहुत अच्छी स्किल है जो डिजिटल मार्केटिंग के। कॉपी राइटिंग क्या करते हैं, एक स्टोरी के थ्रू एक मार्केटिंग ये लिखते हैं वो लोग, सारी मार्केटिंग कैसी होनी है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। लाइक हम लोग कोर्सलेंट में मार्केटिंग 3 वेज में हम लोग करते हैं कि गेट नोन, गेट लीड्स, गेट सेल्स। तो पहले गेट नोन लोगों को होते हैं अवेयरनेस कैंपेन चलाकर, फिर गेट लीड्स जनरेट करते हैं और गेट सेल्स, फाइनल सेल्स होता है। सेल्स कॉल के थ्रू होता है या ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके थ्रू होता है, या फाइनल जो भी है आपके एप्स वगैरह मौजूद है उसके थ्रू फाइनल सेल होता है। पेमेंट होने के बाद सेल कंसिडर किया जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जॉब एज ए जॉब आप हायर हो सकते हैं या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं या स्टार्टअप। You can start a company like social media agency you can start, SEO agency you can start, Google ad agency या Facebook ad agency you can start, email marketing agency you can start, एनालिस्ट और कॉपी राइटिंग आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो आप अगर एनालिस्ट बने, आप अगर सोशल मीडिया हैंडलिंग जानते हैं तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा जॉब भी आपको ऐसे कंपनीज में मिलेगा जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जैसा हमारी कोर्सलेंट है, इस पे कई जॉब अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास coursalent.com पेज पे कैरियर्स बोल के एक पेज है, उस पे जो है हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं, या सोशल मीडिया लिंक्डइन के थ्रू हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं। तो उस पे जो है आप लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे वैसे एजेंसीज, कई एजेंसी है। वर्चुअल असिस्टेंट, कोई बता सकता है कमेंट में वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, एक एजेंसी भी होती है, जैसा हम लोग भी एक वर्चुअल असिस्टेंट कई कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। क्या कमेंट्स में मैं सुनना चाहूँ, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? ओके, ऑलरेडी 30 मिनट्स पास, तो जल्दी जल्दी थोड़ा एंड करिए। लास्ट एक दो स्किल हमारे पास बचे हैं, अगर आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करें तो हम लोग को बहुत आसान होगा जल्दी एंड अप करने के लिए। सो वर्चुअल असिस्टेंट क्या है और इस पे एक्चुअली कैसा वर्क करता है? व्हाट इज VA? व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट एक्चुअली वर्चुअली आप किसी का काम कर रहे हैं, किसी कंपनी का काम कर रहे हैं। वर्चुअली आप क्या काम कर सकते हैं? वर्चुअली आप काम कर सकते हैं एज ए ईमेल सपोर्ट, एज ए सोशल मीडिया, खाली सोशल मीडिया हैंडलिंग कर सकते हैं, ईमेल सपोर्ट दे सकते हैं कंपनीज को, SEO कर सकते हैं कंपनी के लिए वर्चुअल असिस्टेंटली। लाइक वर्चुअली आप किसी कंपनी के पार्टनर हो रहे हैं, वर्चुअली मीन्स के कंपनी US में है, कंपनी सऊदी में है, कहीं भी है, आप उनके काम करते हैं। हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट एक बेला स्टोर कंपनी के लिए किए थे, या पैराडाइज टूर्स एंड ट्रेवल्स ने आंसर किया, ऑनलाइन असिस्टेंट राइट, विदाउट नीड ऑफ ऑफिस, कैन बी ए डिफरेंट कंट्री, राइट, लोकेशन छोड़कर भी हम लोग काम कर सके। सिचुएशन ऑफ ऑफिस और वर्क वर्चुअली विदाउट ओइंग,
विदाउट ओनिंग, राइट। एक्चुअली वर्चुअल असिस्टेंट, राइट, एक लाइक फ्रीलांस कंपनी भी हो सकती है। हम लोग भी कई कंपनीज को, सऊदी में कंपनी थी बेला स्टोर, तो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट थी। तो वो लोगों को चाहिए था, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक इंसेंस, सैयद इब्राहिम जॉइन, वेरी नाइस टू सी यू ब्रदर। बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, सेंट्स थे उनके, बहुत हाई लेवल के सेंट्स और प्रोडक्ट्स बहुत सारे ये थे, कॉस्मेटिक बहुत सारे इनके पास प्रोडक्ट्स थे। तो समझे 3000 to 4000 प्रोडक्ट्स थे। उनको 1 महीने या 2 महीने के टाइम पे उनको लिस्ट करना था, और लिस्ट भी बहुत परफेक्टली करना था। इमेज, हर प्रोडक्ट के 3 से 4 इमेज थे, उनके डिस्क्रिप्शन थे, उनके नाम जो है एग्जैक्ट थे, उनके डिस्क्रिप्शन, फिर उनके अलग अलग कैटेगरी, एक एक प्रोडक्ट के अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग उनके वेट्स थे, अलग अलग प्राइसिंग थी। तो ये सपोर्ट उनको चाहिए था। तो हमारी कंपनी से, वैसे कई लाइक सिलिकॉन यार्ड एक कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है जॉब, क्रिएट करती है जॉब अपॉर्चुनिटी इन VLSI, और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, वो कंपनी ट्रेनिंग देती है बहुत अच्छी। जो इंटरेस्टेड है VLSI में, इसमें तो लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। VLSI क्या है एक्चुअली, जो आपका मोबाइल है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उसका जो मदरबोर्ड होता है, जो कि चिप्स होती है, वो डिजाइनिंग जो पार्ट रहता है वो VLSI, ठीक है। आप अगर कोडिंग और डेवलपमेंट में है और उसके साथ साथ आप डिजाइनिंग स्किल है, तो VLSI इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अच्छा, लास्ट हमारा नहीं, लास्ट सेकंड जो 4th पॉइंट है वो कोडिंग स्किल है। कोडिंग स्किल बहुत इन डिमांड स्किल है, बहुत हाई पेइंग जॉब है। अगर आपको कोडिंग आती है तो कोडिंग एक्चुअली 2 पार्ट्स में होती है, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड। फ्रंट एंड आप जो देख रहे हैं अपने मोबाइल एप्स, अपने सॉफ्टवेयर, अपने जो सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जो ब्राउजर पे वर्क हो रहा है, वो है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के क्या क्या लैंग्वेजेस है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और बहुत सारे ऐसे फ्रंट एंड लैंग्वेजेस है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग। जैसे HTML सिर्फ वेबसाइट्स के लिए फ्रंट एंड कोडिंग पार्ट है, और वो कोडिंग को अगर आपको डिजाइनिंग में करना है तो CSS एक है। तो CSS आप परफेक्टाइज है उसमें, ये है तो आप जो है ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, ये सारे फील्ड में आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। बैक एंड क्या है एक्चुअली, वर्किंग क्या है, बैक एंड फील्ड में आप क्या करते हैं, वेबसाइट को इन वर्किंग प्रोसेस में लाते हैं, एप्स को इन वर्किंग प्रोसेस में लाते हैं, सॉफ्टवेयर को एक्चुअली वर्किंग एंड फीचर्स बोल सकते हैं, उसको डेवलप करना रहता है, उसको डिजाइन करना रहता है। मुजम्मिल फारूक हैज जॉइंड, हाय मुजम्मिल, वेरी नाइस टू स्पीक यू, सी यू। तो कोडिंग में आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं, और इन सबसे पहले टेस्टर्स बोल के रहते हैं। जो फर्स्ट जॉब ऑफ कोडर्स रहता है, उनको टेस्टिंग के लिए दिया है। टेस्टिंग में होता क्या है, जब वेबसाइट बन जाती है, ऐप बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, उसके बाद उसमें कई बग्स रहते हैं, उसमें कई ऐसे चीज रहते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कुछ फॉर्म्स टेस्टिंग रहता है, फॉर्म्स बनते हैं, उसको टेस्ट करना रहता है। सॉफ्टवेयर है, उसके बटन है, या वेबसाइट है, उसमें कई बटन रहे, बटन के पीछे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, लिंक्स चल रहे हैं या कि नहीं, फॉर्म्स चल रहे हैं क्या नहीं, क्या वो ईमेल में आ रहे हैं क्या नहीं, ये सारी चीज टेस्टिंग होती है। तो फर्स्ट जॉब ऑफ एनी कंपनी कोडर्स के लिए टेस्टर्स रहते हैं। और यू विल बिकम ए सॉफ्टवेयर, जो होता है आप क्या बनेंगे कोडिंग सीखने के बाद, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं, आप ऐप डेवलपर बन सकते हैं, ERP सॉल्यूशंस, बहुत क्लाउड सॉल्यूशन है वो बन सकते हैं। और ये बहुत हाई इन डिमांड स्किल है, आपके कोडिंग के लेवल के लिहाज से, आपके स्किल्स के लिहाज से आपके जॉब सैलरीज और ये सारे चीज होते हैं। एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपीरियंस के बिना पर भी आपको ये मिलते हैं, और आप कितने प्रोजेक्ट्स किए, क्या किए, इसके बिना पर भी आपको मिलते हैं। टाइप्स ऑफ स्किल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, ऐप, ERP, तो सही ये स्किल्स आप लोग डेवलप कर सकते हैं, सिमिलर थिंग है। 5th वन है वीडियो एडिटिंग एंड वीडियोग्राफी, ये भी बहुत इन डिमांड स्किल है। अच्छा, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड मार्केटिंग जो है, इनको फोटोग्राफी की जरूरत रहती है। फोटोग्राफी इन सेंस, जैसे मैं बना बेला स्टोर के लिए उनके हाई एंड प्रोडक्ट्स थे, उसकी फोटोग्राफी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है,
लाइक सेंट्स है, लाइक मेकअप है, लाइक ब्रश है, कोई भी चीज की फोटोग्राफी होती है। फर्स्ट चीज उनके एड कैंपेन से थ्रू उसके थ्रू फोटोग्राफी है। लाइक हम लोग एक प्रोडक्ट ये कर रहे हैं, उसकी मार्केटाइज है हर्बल प्लस बोल के, तो वो एक बॉटल है। लाइक मैं बताना चाहता हूँ, ये एक बॉटल है चाहे, ठीक है, ये एक नया ब्रांड है, इसकी फोटोग्राफी होना चाहिए, ठीक है, ये ब्रांड को लॉन्च करना है तो लोगों के सामने ये ब्रांड आना चाहिए। तो ये जो बॉटल है, ये इसकी डिजाइनिंग हुई, देखिए ये ग्राफिक डिजाइनर ने किया, लोगो वगैरह ग्राफिक डिजाइनर ने किया, इसकी जो डिजाइनिंग है बॉटल का शेप वगैरह ये ग्राफिक डिजाइनर किया। अब इसको लॉन्च करने से पहले वीडियोस इसके बनने चाहिए, तो ये वीडियोस और बैनर से जो भी है इसकी फोटोग्राफी होगी। तो हम भी छोटी मोटी फोटोग्राफी करते हैं इस प्रोडक्ट की, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, तो वो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी है, ठीक है। हम जब डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन शुरू करते हैं तो उससे पहले लोगों से पूछते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स के इमेजेस क्या है, उसका नाम, उसके प्रोडक्ट के नेम क्या है, उसकी ब्रांडिंग क्या है, तो वो ब्रांडिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो वीडियोग्राफी जो है, यूट्यूबर्स जो है बहुत ज्यादा वीडियोग्राफर और एडिटर्स को जॉब देते हैं, या फ्रीलांस भी आप ये स्किल ये करें तो आपको जो है हायरिंग, एक यूट्यूबर जो बड़े यूट्यूबर्स है जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स, 1 लाख फॉलोअर्स है, तो वो लोग भी आपको हायर करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंपनीज, हमें भी लोग अप्रोच होते हैं, जो भी कंपनीज है वो अप्रोच होते हैं और पूछते हैं कि आप क्या वीडियोग्राफी भी करते हैं। सैयद अमान ज्वाइन, हाय अमान, मिस्टर अमान, मिस्टर मुजम्मिल ज्वाइन। तो मार्केटिंग कंपनीज को यूज होता है, वीडियोग्राफर्स की यूज होता है। वीडियोग्राफिंग, वीडियो एडिटिंग, ये दो स्लाइड डिफरेंट है। वीडियोग्राफी लाइक आप कैमरा लेकर, आजकल मोबाइल कैमरास भी बहुत अच्छे हैं, उससे भी आप ले सकते हैं, और ये भी कर सकते, कई पेजेस भी आप फॉलो कर सकते हैं जो इस चीज पे चल रहे हैं। और वीडियो एडिटिंग क्या है, यूट्यूबर एक वीडियो बना देता है, या आज मेरा वीडियो बना, या उसको एडिट करना है, बीच में गैप्स आए, बीच में गैप को फिल करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है, या उसको कुछ मॉडिफाई करना है, या बहुत अच्छा प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन करना है, तो उसके कई टूल्स होते हैं, कई वीडियो एडिटिंग टूल्स होते हैं, तो उसको आप ये कर सकते हैं। 3D एनिमेशन भी बहुत ह्यूज इन डिमांड है, ये भी एक वीडियोग्राफी है, वीडियो एडिटिंग का एक पार्ट हो सकता है। 3D एनिमेशन अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो कई कंपनीज को चाहिए कि 3D एनिमेशन कर रहे हैं। अगर आप में से कोई ये स्किल जानता है तो हमें रीच हो, हम भी ढूंढ रहे हैं ऐसे वीडियो 3D एनिमेशन ग्रुप्स और एनिमेटर्स को, जो कि हमारी कंपनी और हमारे कंपनी से जुड़े हुए हमारे पार्टनर्स के एड्स बना सके हम लोग 3D के थ्रू। तो इट्स ए ह्यूज इन डिमांड स्किल। टाइप्स ऑफ स्किल्स, इसमें क्या चाहिए, वीडियो एडिटिंग एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल्स क्रिएट करना है आपको, ये सब करना है तो आप एक स्किल्ड वीडियो एडिटर या वीडियोग्राफर बन सकते हैं। अगर आपके पास लाइक बड़े कैमरास है, डिजिटल कैमरास है, ये सारे चीज को आप अपने स्किल और पैशन में यूज कर सकते हैं। और पैशन के लिए और इसके लिए हम लोग एक वीडियो बनाए थे इससे पहले, जो लाइव सेशन हुआ था उसमें बहुत ये हुआ था। टूल्स वीडियोग्राफी के लिए क्या है, बहुत सारे वीडियो एडिटिंग टूल्स है, जैसा मैंने कहा कैनवा है, मुआवी है, बहुत सारे टूल्स है, वो वीडियो एडिटिंग के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। रिमेंबर एवरी एड कैंपेन मार्केटिंग विल हैपन इन 3 पॉसिबल वेज। इमेज और बैनर बोल सकते हैं, ठीक है। 3 पॉसिबल वेज से आपका एड कैंपेन है, कोई भी कंपनी के एड कैंपेन 3 पॉसिबिलिटी से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है इमेज और बैनर के थ्रू, बड़े होर्डिंग्स बनाओ या सोशल मीडिया बैनर्स के थ्रू या ये चीज के थ्रू। इमेज बैनर होता है, GIF होता है विदाउट म्यूजिंग, 3-4 स्लाइड्स जो चलते हैं वो GIF में बना सकते हैं। और थर्ड होता है वीडियोस। वीडियो आर मोस्ट इन डिमांड और बहुत बड़ा फ्यूचर है। जैसा IGTV पे आप आज देख रहे हैं, लाइव मुझे देख रहे हैं तो वीडियोग्राफी के थ्रू देख रहे हैं, और YouTube एक प्लेटफॉर्म है जो खाली वीडियोस के है, वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो वहां पर वीडियोस की डिमांड है, तो वीडियो एडिटर और वीडियोग्राफी बहुत ज्यादा यूज होती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों काम कर सकते हैं सारे स्किल्स को मैं एक शॉर्ट इसमें मैं बोलूंगा। कंटेंट राइटिंग स्किल है,
जो कि डिस्क्राइब हुआ। डिजाइनिंग स्किल है जो ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं। कोडिंग एंड डेवलपर स्किल्स है जो कि डिटेल में हम लोग डिस्कस किया। और वीडियोग्राफी और वीडियो एडिटिंग जो अभी हम लोग ने किया, ठीक है। फ्यू मोर स्किल्स है। सेलिंग स्किल है। सेलिंग स्किल, अगर आप बिजनेस में तो यू नो जॉब भी करते हैं, मोस्ट हाई इन डिमांड स्किल में सेलिंग स्किल आते हैं, लीड जनरेशन स्किल आते हैं, क्लोजिंग स्किल मतलब डील क्लोज करने का आप लोगों को। जैसा एक रियल एस्टेट कंपनी है, उनको चाहिए क्लोजर चाहिए। एक क्लोजर क्या करता है? डील्स को क्लोज करता है। इन्वेस्टमेंट स्किल, बहुत इन्वेस्टमेंट स्किल में एक ये है, अगर इमरान लाइव आ सकते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करेंगे। इमरान भाई अगर आप लाइव आ सकते हैं, सजेशन कर सकते हैं, तो आपके स्टॉक टेक और आपके गोल्स, आपके इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट 2-3 मिनट। काशिफ ज्वाइन, ब्रदर काशिफ, हाय, वेरी नाइस टू स्पीक यू, हाय, वेरी नाइस टू सी यू ऑनलाइन। काशिफ ने वेव किया है। अच्छा, और थोड़े है, पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत बड़ी स्किल है। एमएस एक्सेल, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल एक है। बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजाइजिंग जो है ये भी एक स्किल है। कम्युनिकेशन, और जो कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बड़ी स्किल है। मोहम्मद जावेद आए हैं, वेरी नाइस टू सी यू ब्रदर, हेलो ब्रदर। तो ठीक है, अगर इमरान अगर लाइव है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव, या और कोई ज्वाइन होना चाहता है कि आपने आपके पैशन, आपके स्किल्स या आपके फ्यूचर, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, या करंटली आप अगर कौन से स्किल में कर रहा हो, तो स्किल या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। कोई लाइव आना चाहते हैं, कोई पसंद कर रहे हैं लाइव आने के लिए? हेलो एवरीबॉडी, साउंड आ रहा है भाई? आवाज नहीं आ रही आपकी? साउंड आ रहा है? साउंड प्रॉब्लम। हेलो हेलो, 1 2 3 1 2 3, यस, ऑडिबल नाउ। थैंक यू काशिफ भाई फॉर फीडबैक। यस, तो ये स्किल्स पे आप आज ही मेहनत कर सकते हैं। कोई ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए, या कोई एक्सपर्ट, जैसा हम लोग को भी आप लोग अप्रोच हो सकते हैं। आप लोग मेंटरशिप ले सकते हैं हमारे थ्रू, मेरे और मेरे ब्रदर अब्दुल्ला के थ्रू। कई सारे और मेंटीज हैं हमारे, शायद आज ज्वाइन नहीं हुए, और ज्वाइन ये करें। अब साउंड आर अवेलेबल? ओके ओके, नो, मोहम्मद रफीउद्दीन, ओके, साउंड इज ओके। डॉक्टर मुजाहिद, साउंड इज ओके। वेलकम भाई, वेलकम बैक। सो ये सारे स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं आप लोग। जो भी हमारे काशिफ भाई भी अमेजोन पे काम किए हैं बहुत साल, और हम लोग का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस अमेजोन का इंटरव्यू था। द ओनली अमेजोन इंटरव्यू वी हैव गिवन, एंड ओनली आई हैव रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू। तो ठीक है, ये पैकअप करते हैं इस चीज को, और स्किल्स पे आप लोग और काम कर सको, और कमेंट में
और नेक्स्ट सेशन आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। सैयद इमरान थोड़ा कहीं बिजी है, तो नेक्स्ट सेशन में वो ज्वाइन होना चाह रहे हैं, ठीक है। सो एक्चुअली मैं थोड़ा प्री कॉल कर बोलना था, तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग ज्वाइन होंगे। नेक्स्ट वीक मेरा भाई आएगा। अच्छा, और थोड़े हम लोग को थोड़े ये लोग अप्रोच हुए हैं, जैसे डेक्कन डाइजेस्ट न्यूज़ चैनल है, डेक्कन डाइजेस्ट और थोड़े न्यूज़ चैनल्स हैं ऑनलाइन, जो उनके इंस्टाग्राम पेजेस है, फेसबुक पेजेस है और दूसरे पेजेस है, इन सब में वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का कंटेंट आए, हम लोग के वीडियोस आए, तो वो भी ज्वाइन कीजिए आप लोग, क्योंकि वहां पर 15-20 हजार लोग हैं, और फेसबुक पे तो बहुत लैक्स ऑफ पीपल, और यूट्यूब पे भी बहुत लैक्स ऑफ पीपल है। तो हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा हम अपने आप को और एक्सपैंड करें, अपने आप को और एक्सप्लोर करें, तो इसके लिए वो न्यूज चैनल्स पे भी हम लोग अवेलेबल रहेंगे। 10-15 मिनट्स के छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे, टिप्स डालेंगे, और ये टिप्स आपको ज्वाइन कर मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप, जो कि लिंक बायो में है, वहां पर भी ज्वाइन हुई है। तो हम लोग बहुत अच्छे बुक्स, ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे छोटे छोटे वीडियोस टिप्स प्रोवाइड करते हैं बिफोर एनी चैनल, वहां पर आते हैं, और वहां पर थोड़े बहुत डिस्कशन भी होते हैं, आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोग ये करते हैं। मोहम्मद रेहान उल्ला शेख ज्वाइन, नाइस टू सी यू रेहान। तो इस सेशन को हम एंड करते हैं। होप यू लाइक द सेशन। कमेंट में मैं मालूम करना चाहता हूँ, लोगों से पता चला कि आज का सेशन क्या ये आप लोगों के लिए बेनिफिट था, क्या ये बल्ब ऑन मूवमेंट था, क्या ये आप लोगों के लिए फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, ये इसके लिए थोड़ा कमेंट में आप लोग बोलते जाइए। वेव आ रहे सैयद अनवरुल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अक्षय जॉइन एंड वेव, हाय अक्षय एक बहुत पुराना दोस्त और भाई है मेरा, जो कि हम अप्पा इंस्टीट्यूट में साथ पढ़े और बहुत सारा ये करे। पैराडाइज टूर्स गुलबर्गा, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू भाई, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो ऐसे ही थोड़े इंटरैक्टिव सेशन और मार्केट डिमांडिंग, और आप लोगों के सेशंस, आप लोग जो रिप्लाई किए, थोड़ा पर्सनल में रिप्लाईज कीजिए, थोड़ा ग्रुप्स में रिप्लाईज कीजिए, ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट सेशन आप लोग क्या सुनना चाहते हैं हमें हमारे थ्रू, ठीक है। जेबा गुलनार, इंडीड एन इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू। अयूब, शेख अयूब, माशाल्लाह। अक्षय, वेरी गुड मोइस, थैंक यू अक्षय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। होप, डॉक्टर मुजाहिद, माशाल्लाह, वेरी गुड सेशन भाई, लर्नड ए लॉट, स्पेशल स्किल बेस्ड। आवाज मोहम्मद आयान जॉइन, स्पीक यू ब्रदर, वेरी नाइस टू स्पीक यू, ठीक है। नाउ आई विल लाइक टू कंक्लूड with my basic small introduction. Hi, I'm Mozuddin Mohammed, CEO and co-founder at Coastal Technology. I belong to a small and happy family. My father is my inspiration. My mother is a superwoman. I have 3 loving sisters and a brother who is my co-founder at Coastal Technology, a friend and a brother. Husband to a loving and supporting wife, and a father of a cute son. I am on a mission to grow people with businesses and career growth through digital marketing and IT solution. An electronic engineer turns into a digital marketing consultant from past 7+ years. Hope you like the session. ऐसे ही आप लोगों का ज्वाइन होते रहे, ऐसे ही आप लोगों का हौसला कराएं, और ये सेशन के बाद भी कोई अगर ये वीडियो देख रहे तो आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा हमें मोटिवेट करते हैं। ऐसे ही कमेंट करते रहिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो
प्लान कर सके। ऐसे ही मार्केटिंग, जो लोग ऑफलाइन है उनको ऑनलाइन ला सके, जो लोग ऑनलाइन है उनको स्टार्टअप में हेल्प कर सके, जो ऑनलाइन आ रहे हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे उनको बेटर परफॉर्मेंस हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक मेरा भाई आ रहा है नए टॉपिक्स के साथ, नए इसके साथ, और आप सबको वहां पर देखेंगे। मोहम्मद अब्दुल वहाब है उनका आईडी, जो है आप सर्च कर सकते हैं। और मेरे बायो में वीआईपी ग्रुप है, वहां पर बहुत सारे हम लोग बोनसेस और बहुत सारे ये देखते हैं, हम लोग ई बुक्स वगैरह दे सकते हैं। तो आप सब ज्वाइन हो। सैयद इमरान माशाल्लाह, वेरी ग्रेट सेशन। मोहम्मद रेहान शेख, इंशाल्लाह प्लीज ज्वाइन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।